हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका गुरुकुल में। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम प्रश्नावली नंबर 8। ठीक है, त्रिकोणमिति। तो इसमें पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्या नहीं है। तो शुरुआत करते हैं त्रिकोणमिति को। देखो बेटा, त्रिकोणमिति। देखो, त्रिकोणमिति में हमें पढ़ना क्या है? त्रिभुजों के बारे में पढ़ना है। ये हमारे पास त्रिभुज है, ये माना हमने ABC क्या है? त्रिभुज है। और इसका ये कोण 90 डिग्री है, ये कोई कोण है। ठीक है बेटा, तो हमें इस त्रिकोणमिति में क्या पढ़ना है? इस त्रिभुज में कोणों और भुजाओं के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में बेटा? कोण और भुजा। इसमें कोण कौन से हुए? एक कोण ये हो गया, कोण ये हो गया, एक कोण ये हो गया, एक भुजा ये, एक भुजा ये, एक भुजा ये। इसका मतलब हमें त्रिकोणमिति में क्या पढ़ना है? तीन भुजा और तीन कोणों के बारे में पढ़ना है। ठीक है बेटा, क्या करना है हमें? तीन कोण और तीन भुजाओं के बारे में पढ़ना है। तो देखो, मेन चीज क्या होती है इसमें? जो कोण 90 डिग्री का होता है, ये वाला कोण 90 डिग्री की जो सामने वाली भुजा होती है वो क्या होती है? उसे कहते हैं बेटा हम कर्ण। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? कर्ण कहलाएगी। ठीक है, अब बची ये वाला कोण, मतलब इसमें तीन चीज बची। एक बचा लंब, एक बचा आधार। ठीक है, एक हो गया हमारा कर्ण। तो यहां पे परिभाषा लिख देता हूं। देखो, कर्ण क्या होता है? जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कौन कहलाएगी? कर्ण। इसको क्या कहेंगे हम? इसको कहते हैं बेटा कर्ण। ठीक है, लंब क्या होगा? लंब होता है जिस एंगल की बात हो रही हो, जिस एंगल के बारे में पूछा गया हो, उसे क्या कहते हैं बेटा? हम लंब कहते हैं। जैसे यहाँ पे C है, C कोण के बारे में पूछा है तो इसके सामने वाली भुजा ये क्या हो जाएगी? इसकी लंब हो जाएगी। अगर हमसे पूछा है A कोण के बारे में तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? लंब। तो हम कहेंगे जिस कोण के सापेक्ष, जिस कोण के सापेक्ष बात की गई हो, बात करें, जिस कोण के भी सापेक्ष बात कर रहे हैं उसे क्या कहेंगे हम? उसे कहते हैं लंब। ठीक है, और जो शेष भुजा है, मान के चलो इसके लिए ये लंब है, तो ये क्या बची? ये हमारे पास आधार बचा है। ये क्या बचा है? आधार। तो यहाँ पे क्या बचेगी? शेष भुजा। शेष भुजा हमारे पास हो जाएगी बेटा आधार। इसमें तीन चीज थी, हमें क्या क्या पढ़ना है बेटा? कर्ण, लंब, आधार के बारे में, तीन कोणों के बारे में, तीन भुजाओं के बारे में पढ़ना। भुजा थी हमारे पास कर्ण, लंब, आधार। इन्हीं के बारे में हमें किसमें पढ़ना है? त्रिकोणमिति में पढ़ना है। ठीक है, देखो और क्या इसमें? और हमें पढ़ना है त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में। देखो कैसे कि जैसे हमें एंगल दो त्रिभुज दिए, एक ये त्रिभुज दिया है हमें, ये एंगल 30 डिग्री, इसको ABC ये मान लिया, ये एंगल 90 डिग्री। ठीक है, और एक और त्रिभुज दिया, ये छोटा वाला त्रिभुज दिया है, और इसका जो ये कोण है ये मान लो हमने माना PQR। इसका जो एक कोण है मान लो ये भी 30 डिग्री है। अब ये भी 30 है, ये भी 30 है, तो बेटा ABC जो त्रिभुज है और PQR जो त्रिभुज है, इसकी जो भुजाओं का अनुपात आएगा, जो इनकी भुजाओं का अनुपात आएगा वो क्या आएगा? बराबर आएगा। जैसे AB का अनुपात, ये क्या है हमारे पास? कर्ण, ये क्या हो जाएगा? लंब। क्योंकि देखो इस एंगल की बात हो रही है तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब। तो सेम यहीं पे ये कर्ण, इसकी बात हो रही है, ये लंब। ठीक है, और ये क्या बचा है हमारे पास? ये बचा है आधार। ठीक है, अब इनकी भुजाओं का अनुपात निकाल दे, क्योंकि यहाँ पे जो कोण है वो कैसा है? सेम है, और सेम कोण है तो इनके जो भुजाओं का अनुपात, एंगल से, त्रिभुज से फर्क नहीं पड़ता कि वो कितना बड़ा है कितना छोटा है। ठीक है, हमें तो मतलब है एंगल से। अगर 30 डिग्री का ये है, 30 डिग्री का ये है, इसी की बात हो रही है, तो हम कह देंगे इन दोनों त्रिभुजों की जो भुजाओं का अनुपात होगा वो कैसा होगा बेटा? बराबर आएगा हमेशा। तो इसका जो अनुपात है
ए बी का अनुपात किससे बराबर होगा, पी क्यू का। ठीक है, सॉरी, इनकी दो भुजाओं का अनुपात, जैसे ए बी और ए सी मान लो, इनका अनुपात इनके बराबर होगा पी क्यू और पी आर के। ठीक है, इनकी कोई दो भुजाओं का अनुपात इनकी दो भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। कोई सी भुजा ले लो, ये वाली भुजा ले लो, ये बची कौन सी है, ये आधार बचा है। ठीक है, ये इसका अनुपात इसके आधार और कर्ण के अनुपात के बराबर होगा। ठीक है, ये बात हमेशा एक ही रहती है। अगर यहाँ पे कोण बदल रहे हैं दोनों तो भी बात सेम है। 60 डिग्री के ले लो, 90 डिग्री के लिए ले लो, ठीक है, दोनों में क्या होगा, वो सेम रहेंगी। ठीक है बेटा, देखो अब सीखते हैं इनके त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में। ठीक है, तो मैं इसको रफ कर देता हूं। देखो बेटा, हमें क्या दिया है, एक त्रिभुज दिया, फिर से बनाते हैं एक त्रिभुज। ये हमने एक त्रिभुज बना लिया, त्रिभुज ये मान लिया हमने पी क्यू आर, ये 90 डिग्री मान लो, इस एंगल की बात हो रही है, तो ये हो जाएगा कर्ण, ये हो जाएगा आधार, और ये हो जाएगा इसके लिए लंब। इस एंगल की बात हो रही है तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब। तो देखो बेटा, इसमें क्या करते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात बनाते हैं। देखो साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक थीटा। ठीक है बेटा, ये थीटा है ना, थीटा ये क्या होता है, ये इस एंगल की मतलब ये कहते हैं एंगल के लिए चिन्ह है, एंगल को इससे रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, थीटा से। ठीक है, तो देखो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, जो हमारा लंब और कर्ण, लंब का अनुपात किससे, कर्ण से, उसे कहते हैं हम साइन थीटा। ठीक है, आधार का अनुपात कर्ण से, आधार का अनुपात कर्ण से, इसे कहते हैं हम कॉस थीटा। और लंब का अनुपात आधार से, इसे कहते हैं हम टेन थीटा। कॉट के लिए क्या कहेंगे, आधार का अनुपात किससे लेना है हमें, लंब से। ठीक, सेक थीटा, कर्ण का अनुपात हमें लेना है आधार से। ठीक है, और कोसेक के लिए साइन का उल्टा, कर्ण का अनुपात लेना हमें लंब से। ठीक है बेटा, ये हो गए, ये हमारे पास इसमें हमें पढ़ने 6, 1 2 3 4 5 6। कैसे, देखो कर्ण का लेंगे लंब से और आधार से, एक का हो गया, लंब का लेंगे कर्ण से और आधार से, दो का हो गया, आधार का लेंगे कर्ण से और लंब से, सबके दो दो हो गए। तो इसमें कितने अनुपात बने, 6, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। इनको सीक्वेंस में याद करना है। ठीक है, इनकी याद करने की ट्रिक क्या है, हम इसे लिखते हैं लाल बटे में कक्का। ठीक है बेटा, इससे याद रखना है हमको। पहला क्या है, साइन मतलब एल बट्टे में के, तो मतलब लंब बट्टे में कर्ण। ठीक है, दूसरा क्या है, ए बट्टे में के मतलब आधार बट्टे में कर्ण। तीसरा क्या है, एल बट्टे में मतलब टेन, तो लंब बटे में आधार। ये क्या है, कॉट थीटा। अब इसका उल्टा आ जाओ, यहां से यूं चले, अब इधर से चलना है, तो ऊपर की तरफ इस अपॉन में एल मतलब आधार बटे में लंब, ये कॉट का हो गया। फिर क्या है, सेक, सेक का क्या होगा, कर्ण अपॉन में आधार। बचा कॉसेक, क्या है, के अपॉन में एल, तो के अपॉन में एल कर्ण बटे में लंब। ये हमारे 6 अनुपात होते हैं त्रिकोणमिति के। ठीक है, त्रिकोणमिति के 6 अनुपात ये हैं, इन्हीं के बारे में इसमें हमें प्रश्नावली में पढ़ना है। ठीक है, तो देखो बेटा शुरू करते हैं एग्जाम्पल से, हर एक क्वेश्चन करते चलेंगे बहुत ही आसानी से, इसमें ही आपकी कवर हो जाएगी पूरी प्रश्नावली। ठीक है ना, तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। फर्स्ट हमें क्या दिया है, यदि tan थीटा a बराबर 4/3 है तो कोण a के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हमें ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमें दिया क्या है, स्टार्ट करते हैं हल। हमें दिया है tan
a बराबर 4/3 ये दिया है। इसका मतलब देखो हमने पढ़ा था लाल बटे कक्का, ये पढ़ा था बेटा। पहली वैल्यू साइन की, दूसरी कॉस की, तीसरी टेन की। तो टेन के लिए क्या है, ये है एल अपॉन में ए। ठीक है बेटा, ठीक है, एल अपॉन में ए मतलब लंब का अनुपात किससे दिया है, आधार से दिया है। हमें दिया है लंब का अनुपात आधार से। ठीक है, क्या दिया है कि 4/3 ये दिया है। तो देखो बेटा हम क्या करते हैं, अनुपात हटाते हैं तो कोई अचर राशि लगा देते हैं। यहाँ पे लगाई 4 के, ये क्या हो जाएगा हमारे पास लंब हो जाएगा, लंब आया 4 के, आधार आधार हो जाएगा 3 के। मतलब देखो tan ए की बात कर रहा है बेटा, किस कोण की बात कर रहा है, इस कोण की। तो इसके जो सामने वाली भुजा है कौन है, BC, ये क्या हो जाएगी लंब। और लंब कितना दिया है इसने, 4 के। ठीक है, 90 के सामने कर्ण, कर्ण की कोई बात ही नहीं है अभी। और शेष जो बचती है वो क्या होता है, आधार। तो आधार हमें दे रखा है 3K, ये दे रखा है। ठीक है, अब हमारे पास आधार है, लंब है, लेकिन क्या नहीं है, कर्ण नहीं है। हमें क्या चाहिए, कर्ण चाहिए। ठीक है, देखो कर्ण कैसे निकालेंगे बेटा, यहाँ पे लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, प्रमेय से करेंगे, क्या होता है ये कहती है कर्ण का स्क्वायर होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर। कर्ण का स्क्वायर अभी हमें नहीं पता है, इसलिए कर्ण का स्क्वायर ये करेंगे। लंब कितना है हमारे पास 4K, तो इसका स्क्वायर। ये कितना है आधार 3K का स्क्वायर। तो देखो बेटा 4K मतलब 16K स्क्वायर, यहाँ से करेंगे 9K स्क्वायर, दोनों को जोड़ेंगे तो 25K स्क्वायर। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आई, कर्ण स्क्वायर की वैल्यू आई। हमें क्या चाहिए, सिर्फ कर्ण चाहिए, स्क्वायर को हटाएंगे। तो देखो बेटा इधर से जब हम वर्ग हटाते हैं तो इधर क्या लग जाता है, अंडर रूट लग जाता है। ठीक है, कर्ण की वैल्यू देखो बेटा K स्क्वायर बाहर आएगा तो ये बनेगा 25 का हो जाएगा 5, तो 5K। ये क्या है हमारे पास निकल के कर्ण, कर्ण की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 5K निकल के आ गई। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, अब हमें बाकी जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात है वो सब हमें यहाँ पे निकालना है। देखो बेटा यहाँ पे क्या निकालना है हमें निकालना है साइन ए की वैल्यू, हमें निकालनी है कॉस ए की वैल्यू, tan हमारे पास है ही है, हमें निकालनी है बेटा कॉट ए की वैल्यू, और निकालनी है हमें sec ए की वैल्यू, और निकालनी है हमें cosec ए की वैल्यू। ठीक है, ये हमें वैल्यू निकालनी है। तो देखो कैसे निकालेंगे, सिंपली साइन ए बराबर क्या होता है, L अपॉन में K, मतलब लंब बटे में काट। लंब क्या है हमारे पास, देखो A के लिए ये लंब है, कितना है 4K, BC अपॉन में कर्ण क्या है AC, BC की वैल्यू कितनी है बेटा 4K, AC की वैल्यू कितनी है 5K, K से K खत्म, तो इसकी वैल्यू आई 4/5। ये किसकी आई, साइन ए की। कॉस ए की देखते हैं, कॉस ए बराबर क्या होता है बेटा A अपॉन में K, मतलब आधार बट्टे में कर्ण, यही होता है। आधार कितना दिया है हमें, A की बात हो रही है तो आधार यही रहेगा, तो 3K अपॉन में, कर्ण की बात हुई है तो 5K, K से K खत्म, क्या बचेगा, इसकी वैल्यू आई 3 अपॉन में K। ये किसकी आ गई बेटा, कॉस की। कॉट की निकालेंगे तो देखो कॉट क्या होता है, यहाँ से आए साइन कॉस टेन, इधर से कॉट सेक कॉसेक, ये क्रम से याद करने, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या हुआ, कॉट, कॉट इसका उल्टा ए अपॉन में एल, हम कहेंगे कॉट ए बराबर क्या आएगा, आधार बटे में लंब, आधार बटे में लंब। आधार कितना है, आधार हमारे पास 3k, लंब कितना है 4k, वैल्यू कितनी आएगी 3 अपॉन में 4, ये इसकी वैल्यू आई। सेक के लिए क्या होगा बेटा, सेक के लिए होगा k अपॉन में, मतलब कर्ण अपॉन में आधार। ठीक है, कर्ण कितना दिया है 5k, आधार कितना है 3k, k से k खत्म, 5 अपॉन में 3, तो ये इसकी वैल्यू आ गई। कॉसेक की वैल्यू, तो देखो बेटा कॉसेक कर्ण बटे में लंब, कर्ण बटे में लंब, कर्ण कितना है हमारे पास 5k, लंब कितना है बेटा 4k, k से k खत्म, 4 अपॉन में 5। तो ऐसे सबके हमें क्या निकालने, त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने, साइन का, कॉस का, कॉट का, सेक, कॉसेक। ठीक है बेटा, एक हमें दे रखा था tan का। ठीक है, तो देखो अगला क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल नंबर दूसरा दिया है, यदि कोण बी व क्यू ऐसे न्यून कोण हो जिससे साइन बी बराबर साइन थीटा, तो सिद्ध कीजिए कि कोण बी बराबर कोण क्यू है। मतलब दो त्रिभुज दे रखे हैं हमें, देखो क्या क्या दिया है हमें, दो त्रिभुज दिए हैं, एक ये है, ये माना हमने ए, तो बी तो न्यून कोण है ए बी सी। ठीक है, और एक त्रिभुज माना हमने पी क्यू आर, और ये वाले कोण हमारे 90 डिग्री में। ठीक है, जो ये बी कोण है और जो ये क्यू कोण है, इन्हीं की बात है बेटा, इन्हीं को हमने क्या करना है, हमें सिद्ध करना है। क्या करना है, बराबर कोण बी बराबर कोण क्यू हमें क्या करना है बेटा, सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे हम इसमें कि कोण बी और कोण क्यू ये सिद्ध हो जाए। इसने हमें दे रखा है साइन बी बराबर साइन थीटा, ये हमें दे रखा है। तो देखो चलो करते हैं, पहले साइन बी और साइन क्यू निकाल लेते हैं। हल शुरुआत करते हैं यहाँ से। हल क्या दिया हमें, दिया है कि कोण बी व क्यू ये क्या है, न्यून कोण है। कैसे कोण है बेटा, न्यून कोण। ठीक है, और हमें दिया है साइन बी बराबर साइन क्यू। ठीक है, साइन बी और साइन क्यू बराबर दिया है। तो देखो साइन से क्या निकाल सकते हैं हम, हमें पता है कि साइन बराबर होता है बेटा लंब बटे, सॉरी लाल बटे कब का पड़ा था, तो साइन की वैल्यू क्या है, पहली है, और ये क्या है, ये साइन की वैल्यू पहली है, मतलब लंब बटे में साइन। तो साइन बी की बात कर रहा है, तो साइन बी कहाँ है, ये रहा। अब बी के लिए लंब कौन होगी, ये वाली भुजा AC, तो लंब क्या होगी AC अपॉन में कर्ण क्या होगा बेटा, 90 के सामने वाली भुजा ये क्या हो जाएगी कर्ण, और ये क्या हो जाएगी लंब। शेष क्या बची है आधार। सेम इसके लिए ये क्या होगी लंब, ये क्या हो जाएगी कर्ण, और ये क्या होगी हमारे लिए आधार जो बची है शेष। तो देखो कर्ण क्या बचा AB। ठीक है, अब साइन क्यू के लिए, साइन क्यू इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए सेम लंब बटे कर्ण, लंब बटे में कर्ण। ठीक है, तो साइन क्यू है, लंब ये रहा, कर्ण ये रहा, तो लंब क्या है PR बटे में PQ, ये वैल्यू आ गई। अब देखो ये दोनों बराबर दे रखे थे, तो हम इनको क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं AC बटे में AB बराबर PR अपॉन में PQ, मतलब AC अपॉन में, मतलब इन भुजाओं का अनुपात
इन भुजाओं के अनुपात के बराबर है। ठीक है, इन भुजाओं का अनुपात इन भुजाओं के अनुपात के बराबर है। तो यदि हम इन भुजा का अनुपात इनका अनुपात बराबर निकाल लें तो हम ये कह सकते हैं त्रिभुज कैसे हैं, समरूप है। ठीक है, हम क्या कह सकते हैं, ये कैसे हैं, समरूप है। देखो यहाँ से क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से कर सकते हैं कि AC अपॉन में PR ये दोनों बराबर है और AB अपॉन में PQ। ये देखो AC का अनुपात किससे आ गया, PR से, इसका अनुपात आ गया PR से। AB का अनुपात किससे आ गया, PQ से। यदि हम BC का अनुपात किससे निकाल दें, QR से निकाल दें, तो तीनों भुजाओं का अनुपात होगा वो कैसा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब तीनों भुजाओं का जो अनुपात बराबर हो गया तो हम कह देंगे ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप हैं। ये दोनों कैसे हो जाएंगे बेटा, समरूप सिद्ध हो जाएंगे। अब समरूप हो गए तो हम कह देंगे इनके जो संगत कोण है वो कैसे होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो हमें यही सिद्ध करना है। कैसे करने हैं, चलो देखो। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि BC का अनुपात किससे लेते हैं, हम QR से लेते हैं। ठीक है, हमने क्या करा, BC का अनुपात QR से लेने के लिए हमें क्या चाहिए, पहले BC चाहिए, QR चाहिए। ठीक है, तो देखो इनको मान लेते हैं हम K, दोनों बराबर हैं, इसको कोई मान लिया, एक धनराशि मान लो इसे, ये धन पूर्णांक है, ये कैसी है, धनराशि है। अब BC का अनुपात हमें QR से निकालने के लिए क्या है, BC निकालेंगे। BC त्रिभुज ABC में, इसको हटाओ भी, त्रिभुज ABC में, ABC में क्या है, कोण C कितना है, 90 डिग्री। तो बेटा यहाँ पे लगाएंगे हम पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, देखो बेटा कर्ण का स्क्वायर हमें चाहिए BC, हम कह सकते हैं यहाँ से आधार का स्क्वायर बराबर होगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो देखो आधार क्या है हमारे पास, आधार है BC का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर क्या है, AB का स्क्वायर। कर्ण का है हमारा ये रहा AB, इसका स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर। हमें BC चाहिए तो BC इधर से स्क्वायर हटाएंगे, इधर क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। देखो इस पे क्या लग गया, अंडर रूट। अब सेम काम हमें क्या करना है बेटा, इसके लिए करना है किसमें, त्रिभुज किसमें जाएंगे, PQR में। PQR में क्या होगा, कोण जो है R वो कितना है, 90 डिग्री। इसमें भी क्या लगाएंगे हम, पाइथागोरस प्रमेय। इसमें क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। हमें क्या चाहिए, यहाँ पे QR चाहिए। तो देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, QR का स्क्वायर मतलब आधार का स्क्वायर क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। यहाँ पे QR की वैल्यू चाहिए, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा बेटा, अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया, अंडर रूट। अब हमारे पास BC और QR की वैल्यू आ गई। अब हम इसको क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे करना है, हम करेंगे कि BC अनुपात में QR। ठीक है, तो BC AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर, इसका करा अंडर रूट, इधर से PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर, इस पे करा अंडर रूट। ठीक है, ये हो गया यहाँ तक। अब देखो बेटा यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, एक की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो AB बट्टे में PQ, यहाँ पे साइड में देखते हैं, ये हमें दिया है AB बट्टे में PQ बराबर K। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हम कह देंगे कि AB बराबर PQ K, ये हो जाएगा। ठीक है, ऐसे एक हमें क्या दे रखा है, एक हमें दे रखा है AC बटे में PR बराबर के, ये भी के बराबर है, तो इसको क्या कह देंगे हम, AC बराबर, यहाँ पे देखो AC बराबर PR इंटू में K, ये कह देंगे। अब हमारे पास क्या है, इनकी वैल्यू रख सकते हैं हम यहाँ पे। देखो
बी सी बटे में क्यू आर बराबर ए बी की जगह पे क्या रखेंगे हम, पी क्यू के का स्क्वायर माइनस ए सी की जगह पे पी आर के का स्क्वायर और ये अंडर रूट, यहाँ पे क्या हुआ इसका स्क्वायर और इस पे अंडर रूट। ठीक है, अब तुम देखो बेटा जो पी क्यू के है यहाँ पे क्या बनेगा, पी क्यू का स्क्वायर इंटू के का स्क्वायर माइनस पी आर का के का स्क्वायर। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या बनेगा कि पी क्यू इसका स्क्वायर और के हमारे पास है ये इंटू में इसका अलग स्क्वायर कर देंगे, पी आर का स्क्वायर और के स्क्वायर है ये अपॉन पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर और इन दोनों पे क्या हो रहा है अंडर रूट हो रहा है। ठीक है बेटा, इसको अलग कर लेते हैं, ये हमारे बराबर में चल रहा है बी सी अपॉन में क्यू आर का। ठीक है, अब क्या करना है, देखो इन दोनों में से हम के स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं, हमने क्या करा के स्क्वायर को कॉमन लिया, यहाँ बचा पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। ठीक है, और नीचे क्या बच रहा है, नीचे बच रहा है पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। यहाँ से के स्क्वायर बाहर आ जाएगी तो ये के हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचा पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, यहाँ पे बचा पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर और इस पे अंडर रूट, ये दोनों सेम तो ये खत्म। ठीक है, ये यहाँ पे खत्म, तो यहाँ पे जो बचा है वो किसके बचा है, बी सी अपॉन में क्यू आर के बराबर में के बचा है, और जो के था वो बेटा इन दोनों के बराबर भी था, मतलब ये दोनों के बराबर ये हो जाएगा। हम कह देंगे अतः, देखो हम क्या कहेंगे, अतः ए सी बटे में पी आर बराबर ए बी बटे में पी क्यू बराबर होगा बी सी बटे में क्यू आर के। तब त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के, अतः इनके संगत कोण कैसे होंगे बेटा, बराबर होंगे। संगत कोण बराबर होंगे मतलब कोण बी बराबर क्या होगा, कोण क्यू होगा। ये हमें सिद्ध करना था। ठीक है, लेंथी सवाल है, अच्छा सवाल है। ठीक है, देखो एक बार समझ लेते हैं कैसे। इसने हमें क्या दिया था कि कोण बी व क्यू, जो कोण बी है और क्यू है वो कैसे है, न्यून कोण है, और हमसे कहा था कि साइन बी बराबर साइन क्यू है। हमसे एक कंडीशन दे दी थी कि साइन बी बराबर क्या है, साइन क्यू है। तो हमें क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कोण बी बराबर कोण क्यू होगा। तो देखो बेटा इसमें क्या था, इसमें दो भुजाओं का अनुपात बन रहा था, हमने दो भुजाओं का अनुपात बराबर बना लिया। ठीक है, साइन क्यू की और साइन बी की वैल्यू निकाल के दो भुजाओं का अनुपात बन गया। हमने क्या करा, एक तीसरी भुजा बी सी और क्यू आर, ये भुजा बच रही थी, इन भुजाओं का अनुपात भी यदि हम बराबर सिद्ध करते हैं तो हम कह देंगे ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप है। और समरूप त्रिभुजों के संगत जो कोण होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा, बराबर होते हैं। तो हमने क्या करा, इस भुजा को यहाँ पे बराबर सिद्ध कर दिया और कह दिया कि इनके संगत कोण होंगे बराबर, तो इसलिए कोण बी बराबर कोण क्यू होगा। ठीक है, तो करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन अगली वीडियो में। तो ठीक है।